दोस्तों, वक्त बदलता है फिर बदलेगा। सारा जहां अपना होगा, बस तू अपनी मेहनत पर भरोसा रख। कल की हर सुबह तेरा नया सवेरा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का यह राशिफल कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। मैं आपको आलतू फालतू और व्यर्थ की बातों में नहीं उलझाऊंगा। आज हम आपके जीवन के कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे। हम मई 2026 के एक एक दिन का बहुत ही गहराई से हिसाब लगाएंगे। सिंह राशि यानी वो लोग जो जन्म से ही राजा की तरह जीने का जज्बा रखते हैं। मई का यह महीना आपके लिए कोई आम महीना नहीं है। यह वो महीना है जो आपके पिछले कष्टों को दूर करने और सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है। खासकर 11, 14 और 15 मई के बाद ग्रहों का जो बड़ा खेल होने वाला है, वह आपके जीवन की पूरी दिशा बदलकर रख देगा। जैसे जैसे आसमान में ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, वैसे वैसे जमीन पर आपका करियर, आपका बैंक बैलेंस, आपका प्यार और आपका दाम्पत्य जीवन कैसे करवट लेंगे। कौन सी तारीख को आपकी सारी परेशानियां खत्म होगी और कौन सी तारीख से आपके जीवन में चप्पड़ फाड़ सफलता आएगी। आज हम इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महीने के पहले दिन से यानी 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का विश्लेषण करते हैं। सिंह राशि वाले दोस्तों, पिछले काफी समय से आप एक बहुत ही भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। आपके अष्टम भाव बाधक स्थान में कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल का युति योग बना हुआ था। ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का और रुकावटों का होता है। अष्टम भाव में मंगल वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, और ऊपर से उनके साथ शनि का युति योग मानो अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है। पहले से आप शनि के अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं, ऊपर से मंगल का भी अष्टम भाव पर संचार अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारणवश पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी हुई थी। मेरे कई दोस्तों अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे थे। कभी चोरी का डर, तो कभी बेवजह चोट लगने या दुर्घटना का डर आपको सता रहा था। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी और बनते हुए काम अचानक बिगड़ रहे थे। ससुराल पक्ष के साथ मतभेद और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता परेशानी भी तनाव का कारण बनी हुई थी। शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे थे और आपको लग रहा था कि भाग्य अब रूठ गया है। अब 11 मई तक यह स्थिति रहने वाली है। करियर के संबंध में भी 11 मई तक जरा सतर्क रहें। लेकिन सिंह राशि वाले दोस्तों, अब आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी तारीख नोट कर लीजिए, 11 मई। इस दिन आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 11 मई को ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। वह अष्टम भाव बाधक स्थान की उस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलेंगे। अष्टम भाव से मंगल के निकलते ही अग्नि में घी डालने वाला वह भयानक योग टूट जाएगा। आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। चोट चपेट, दुर्घटना, चोरी का जो डर था, वह 11 मई को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से निकलकर भाग्य के उजाले में आना पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी को दूर कर भाग्य सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। भाग्य स्थान में मंगल का आना आपके अंदर एक गजब का उत्साह और ऊर्जा भर देगा। जो काम अब तक रुके पड़े थे, वो 11 मई के बाद अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा लेंगे। इस समय आपका भाग्य इतना प्रबल होगा कि आप जो भी नया काम शुरू करेंगे,
उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, भाग्य स्थान में मंगल के आने से आपके स्वभाव में थोड़ी जिद या गुस्सा भी बढ़ सकता है। पिता या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उनकी बात को सम्मान के साथ सुने और अपने गुस्से पर काबू रखें। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। करियर के दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए ऐतिहासिक होने वाला है। तारीख नोट कर ले, 14 मई। इस दिन आपके कर्म भाव, दसम भाव के स्वामी यानी करियर के स्वामी शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और वह सीधे आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, जब कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है तो यह करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम स्थिति बनती है। यह एक बहुत बड़ा धन योग है। इसका सीधा सा मतलब है कि 14 मई के बाद आप जो भी कर्म करेंगे उसका 100% लाभ यानी प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपके व्यापार और आपकी नौकरी से आपको सीधा सीधा आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा। इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे और जो पैसा फंसा हुआ था वह वापिस आ जाएगा। और इसके ठीक अगले दिन यानी 15 मई को तो सोने पर सुहागे वाली चीज होने वाली है। 15 मई को आसमान में एक बहुत बड़ा महासंयोग बनेगा। ग्रहों के राजा और खुद आपके राशि स्वामी सूर्यदेव और उनके साथ ग्रहों के राजकुमार बुध देव, ये दोनों आपके दसम भाव यानी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव दसम भाव में दिग्बली होते हैं, यानी सूर्यदेव को यहाँ दिशा का बल मिलता है जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं तथा सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही बुध के साथ मिलने से यहाँ बनेगा महान बुध आदित्य राजयोग। कर्म स्थान पर इस योग का विशेष महत्व है। सूर्य के बल में वृद्धि, बुध आदित्य राजयोग आपको हर प्रकार से सफलता प्रदान करेगा। 15 मई के बाद आपके करियर में वो चमत्कार होगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। 14 मई को शुक्र ने लाभ का रास्ता खोला और 15 मई को सूर्य और बुध आपको आपके कार्य क्षेत्र का राजा बना देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बड़े प्रमोशन के साफ योग दिखाई दे रहे हैं। आपके अधिकारी आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे। जो दोस्त सरकारी नौकरी में है या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करते हैं उन्हें 15 मई के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पिछले समय से अगर उच्च अधिकारी की नाराजगी झेल रहे थे तो अब उनकी नाराजगी के नहीं बल्कि प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपनी बुद्धि और सही फैसलों के दम पर अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपके विरोधी इस समय आपके नाम से भी खौफ खाएंगे। यह वो समय जब आपको समाज में बड़ा मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। यही नहीं, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के लिए भी 15 मई के बाद का समय अत्यंत शुभ और रोमांटिक रहने वाला है। शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं और लगन के स्वामी सूर्यदेव कर्म भाव में दिग्बली है। अब गुरुदेव के साथ प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की भी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को पहले से अधिक मधुर और मजबूत बनाएगी। प्रेम संबंध पक्के रूप से स्थापित होंगे। पति पत्नी के बीच प्यार और तालमेल बढ़ेगा। अगर कोई पुराना मन मुटाव चल रहा था तो वो 15 मई के बाद दूर हो जाएगा। सिंगल दोस्तों के जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं। शिक्षा और विद्यार्थियों की बात करें तो महीने की शुरुआत में अष्टम भाव के प्रभाव से एकाग्रता की कमी रह सकती है, लेकिन 11 मई के बाद जब मंगल भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में वापस लग जाएगा। और 15 मई के बाद जब बुध और सूर्य का कर्म भाव पर बुध आदित्य योग बनेगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को 100% सफलता मिलेगी। अगर पूरे महीने के लिए सेहत की बात करें तो 10 मई तक आपको थोड़ा सावधान रहना है, लेकिन 15 मई के बाद जब मंगल भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा और जोश बहुत बढ़ जाएगा। 15 मई के बाद जब सूर्य देव भी कर्म भाव में दिग्बली होंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। अब महीने के अंत की बात करते हैं। तारीख है 29 मई
इस दिन बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर कर्म भाव से निकलकर आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव मिथुन राशि अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर मई महीने का अंत बहुत ही शानदार तरीके से करेगा। अब लाभ भाव पर गुरु और शुक्र के साथ लाभ भाव का स्वामी बुध भी संचार करेगा। तीन तीन ग्रहों का लाभ भाव पर संचार इस भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। बुध के 11वें भाव में आते ही व्यापार से जुड़े दोस्तों को छप्पड़ फाड़ मुनाफा होगा। आपकी मार्केटिंग स्किल्स और आपकी वाणी आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवाएगी। यह समय किसी भी नए निवेश के लिए भी अत्यंत शुभ रहने वाला है। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे महीने का निचोड़ निकालें तो 11 मई के बाद आपकी सारी पुरानी परेशानियां, डर और रुकावटें खत्म हो जाएंगी। 14 और 15 मई के गोचर आपके करियर और आर्थिक स्थिति को अर्श तक ले जाएंगे। बस आपको अपने गुस्से और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। ग्रह आपके पक्ष में खड़े हैं। मौके को बनाने के लिए तैयार रहें। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत और गहराई से भरा राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। ईश्वर आपको हर संकट से बचाए। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।